गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। क्या हो रहा है घर में? यकीनन आप लोग प्रीवियस अपना स्टडीज़ जो हैं, जो लेक्चर्स ले रहे हैं उनको बार रिवाइज भी कर रहे होंगे और उनको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लेक्चर लेना नहीं है, उसको लर्न भी करना है। जिन सब्जेक्ट्स की लर्निंग है उनकी लर्निंग करें। तो मैथ्स की तो लर्निंग तो सिर्फ डेफिनेशंस की है, बट मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप बार बार जब तक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो जो भी आप टॉपिक डेली समझते हैं लेक्चर में, उसको बार बार प्रैक्टिस किया करें, फिर आप लोगों को वो अच्छी तरह आएगा। उसे रफ में अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि अब आपको ये समझ आ गया है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, फिर आप उसको अपनी नीट नोटबुक पे भी उतार सकते हैं। तो इस तरह आपके वो नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे कंप्लीट। तो यकीनन प्रीवियस जो लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया था, आप लोगों ने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के पार्ट्स थे वो यकीनन घर में प्रैक्टिस किए होंगे और आप लोगों को वो समझ भी आ गया होगा। और आज फिर उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं, एक्सरसाइज 2D। सो एक्सरसाइज 2D में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट समझनी है। जब स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगी तो आप लोगों ने ऑपरेशंस तो डिफरेंट समझे होते हैं, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, क्या उसका करना है। जब तक आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह नहीं समझेंगे आप लोग फिर सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट को समझना सबसे पहले, वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आपको वो स्टेटमेंट समझ आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करते हैं। 7 students of a high school gave oral reports for their project। 7 students ने क्या किया है, अपनी oral report दी है अपने project से related। Of those reports 3 were each of 8 minutes long। उनमें से 3 reports ऐसी हैं जिनकी टाइमिंग क्या है, 8 मिनट्स की है। एंड द रेस्ट जो रिमेनिंग है रिपोर्ट्स, अब 7 में से 3 रिपोर्ट्स जो हैं वो 8 मिनट्स की हैं। एंड द रेस्ट कितनी होंगी, 7 माइनस 3 दैट गिव्स 4। बाकी 4 जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वर ईच ऑफ 5 मिनट्स लॉन्ग, वो 5 मिनट्स की हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर ऑल द रिपोर्ट्स टू बी गिवन। हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है इन रिपोर्ट्स के लिए, जो भी टोटल टाइम है इन 7 रिपोर्ट्स का। सो स्टूडेंट्स हम करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल स्टूडेंट्स इसकी मैं स्टेटमेंट क्योंकि बहुत लंबी है, सो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, टोटल आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं टोटल रिपोर्ट्स कितनी हैं, वो 7 हैं। सो 7 रिपोर्ट्स में से आपके पास जो 3 रिपोर्ट्स हैं उनकी टाइमिंग क्या है, 8 मिनट्स ईच। सो टाइम टेकन बाय 3 स्टूडेंट्स और 3 रिपोर्ट्स, टाइम टेकन बाय 3 स्टूडेंट्स टू गिव 3 रिपोर्ट्स इज 8 मिनट्स ईच। हर एक ने 8 मिनट्स लिए हैं। इट मीन्स टोटल टाइम क्या हो जाएगा, वो होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट गिव्स 24 मिनट्स लिए हैं इन 3 रिपोर्ट्स ने। हमने टोटल टाइम फाइंड आउट करना है 7 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स के लिए। उनमें से 3 स्टूडेंट्स की जो रिपोर्ट है उसकी टाइमिंग क्या आई है, 24 मिनट्स। अब वो कह रहे हैं एंड द रेस्ट वर ईच ऑफ 5 मिनट्स लॉन्ग, और जो रिमेनिंग है वो 5 मिनट्स की हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले तो रिमेनिंग देखते हैं, रिमेनिंग रिपोर्ट्स या रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितनी हैं। टोटल हैं 7, उनमें से 3 की टाइमिंग हम फाइंड आउट कर चुके हैं, द रेस्ट आर 4। अब इन 4 स्टूडेंट्स का जो टाइम हमने फाइंड आउट करना है दैट इज 5 मिनट्स ईच। सो टाइम टेकन बाय
4 students is 5 minutes each. Which can be written as 5 multiplied by 4. 5 multiplied by 4 gives 20 minutes. It means in 4 students को reports का total time जो है that is 20 minutes. अब हमने total time find out करना है which is sum of the first group and the second group time. ठीक है, तो total time क्या आएगा is 24 minutes plus 20 minutes which is 44 minutes. So जो चीज़ हमें required थी, how long did it take for all the reports to be given? So total time taken by all the reports is 44 minutes. आप इसको लिख सकते हैं hence total time taken by all reports is 44 minutes. जी ये था हमारा वर्ड प्रॉब्लम. होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब देखें, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है. देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. ईच ब्रॉड 2 पेन्स एंड 7 नोटबुक्स. हर स्टूडेंट अपने साथ 2 पेन्स लेके आ रहा है और 7 नोटबुक्स लेके आ रहा है इन द क्लास. How many pens and notebooks all the students brought in the class? टोटल कितने पेन्स और टोटल कितनी नोटबुक्स वो सारे स्टूडेंट्स मिलके लेके आ रहे हैं. सो आपको इस क्वेश्चन में हिंट भी एक दिया गया है, यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए सॉल्व करना है. सो देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 5 जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोटबुक्स फाइंड आउट करनी है जो 30 स्टूडेंट्स की हैं. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं, दैट आर 30. नेक्स्ट है ईच ब्रॉड 2 पेन्स. सो नंबर ऑफ पेन्स ईच हैज़ each student has is 2 pens. And number of notebooks, each student has number of notebooks कितनी हैं, 7 notebooks हैं हर स्टूडेंट के पास. So, अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब यूज़ करना है तो आपने देखना है कौन सा लॉ, उसका कौन सा केस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमने टोटल सम फाइंड आउट करना है इन पेन्स और नोटबुक्स का जो 30 स्टूडेंट के पास हैं. सो उसके लिए हम कौन सा लॉ करेंगे, उसका फर्स्ट जो केस है. सो 30 स्टूडेंट्स, हर के पास 2 पेन्स हैं एंड 7 नोटबुक्स हैं. सो हर स्टूडेंट के पास टोटल कितनी थिंग्स हैं, 7 नोटबुक्स प्लस 2 पेन्स 9 और कितने टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 30. सो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कंप्लीटली लिखूं तो कैसे लिखूंगी, इसको स्प्लिट करेंगे हम. 30 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 30 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं. 30 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें. ये हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं
जिसमें हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है और उन प्रोडक्ट्स का सम फाइंड आउट करना है। सो 30 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स 60, और 30 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 टाइम्स क्योंकि 21 होता है, साथ में 0 आएगा, दैट गिव्स 210। सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से देखें 30 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के पास 2 पेन्स हैं, सो टोटल पेन्स कितने आ गए 60। 30 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के पास 7 नोटबुक्स हैं, कितनी नोटबुक्स आ गई 210। ऑल टुगेदर ये टोटल ये कितनी थिंग्स हैं उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स का सम फाइंड आउट करना होगा, दैट इज़ 270। सो ऑल स्टूडेंट्स हैव टोटल पेन्स एंड नोटबुक्स दैट इज़ 270। बट अगर आपने इंडिविजुअल इनका बताना है कि पेन्स और नोटबुक्स अलग-अलग कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी है, टोटल नंबर of pens is 60 and total number of notebooks कितनी है 210। सो स्टूडेंट्स इस तरह हम टोटल नंबर ऑफ थिंग्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अलग-अलग जो भी हमारे पास वो थिंग्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इन अ मैरिज हॉल देयर आर 20 टेबल्स। एक मैरिज हॉल है, आप इमेजिन करें एक मैरिज हॉल है जिसमें 20 टेबल्स हैं एंड ईच टेबल हैज़ 4 चेयर्स अराउंड इट। हर टेबल के इर्द गिर्द कितनी चेयर्स हैं 4 चेयर्स हैं। There are also 2 stools for each table. हर टेबल के इर्द गिर्द 4 चेयर्स के अलावा 2 stools भी हैं। Find the number of places where all the people can sit. हमने number of places find out करनी है where the people can sit. वो कौन सी places होंगी 4 chairs plus 2 आपके stools होंगे। तो हमने बाय यूजिंग इसको भी हम बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं 20। क्वेश्चन नंबर ये 6 है विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टोटल टेबल्स आर 20, नंबर ऑफ चेयर्स each table has, कितनी हैं 4 चेयर्स हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूल्स each table has, कितने हैं 2 स्टूल्स हैं। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस where the people can sit. So total number of places where people can sit by using the distributive law. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल कितने टेबल्स हैं 20 टेबल्स हैं और 20 टेबल्स के अराउंड 4 चेयर्स हैं प्लस 2 स्टूल्स भी हैं। सो टोटल सिटिंग्स अराउंड अ सिंगल टेबल कितनी है 6 सिटिंग्स हैं और हमारे पास टोटल टेबल्स कितने हैं 20। तो अब हम इसे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे सॉल्व करेंगे। सो 20 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से। सॉल्व करते हैं अपनी नंबर ऑफ सिटिंग्स फाइंड आउट करते हैं। 20 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 से दैट गिव्स 80 एंड देन 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से विच गिव्स 40
तो टोटल इन दोनों का सम करें दैट इज 120. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर द पीपल कैन सिट इज 120. सो आप लिख सकते हैं हैंस total places where people can sit is 120 places. So students, इस तरह पहले आप क्वेश्चन को समझा करें, वर्ड प्रॉब्लम को आपसे पूछा गया और फिर आपने सुटेबल उसमें जो भी प्रॉपर्टी या जो भी लॉ अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई करके अपनी रिक्वायर्ड फाइंडिंग्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है. सो इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायर्ड हमें क्या था, नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर द पीपल कैन सिट, वो फाइंड आउट करनी थी, जो हमने फाइंड आउट की दैट आर 120 प्लेसेस. तो स्टूडेंट ये तो हमारी एक्सरसाइज थी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें. अब हम मूव करेंगे क्योंकि हमारी इस यूनिट की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, अब रह गई हैं हमारा ऑब्जेक्टिव. आप लोग ऑब्जेक्टिव खोल लें, हम अभी इसका ऑब्जेक्टिव करने लगे हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट 2. स्टूडेंट्स आपको पता है ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले करेंगे इनके एमसीक्यूज. आप सब लोगों ने नोट्स खोल लिए हैं. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. So students, each of the following statement has 4 possible answers. Tick the correct answer. आप लोगों ने इनके करेक्ट आंसर्स लिखने, इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से देखना है कौन सा राइट वन है और वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने टिक करना है. सो सबसे फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, इन रियल लाइफ द नंबर दैट टेल हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर आर कॉल्ड. तो एक रियल लाइफ में हमारे पास वो कौन से नंबर्स हैं जो हमें ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग बताते हैं, दैट आर नेचुरल नंबर्स. सो यहाँ पे मैं राइट ऑप्शंस लिख दूंगी हर एमसीक्यू का. सो फर्स्ट एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है नेचुरल नंबर्स. सो विच इज द सी ऑप्शन. सेकेंड एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं. The only difference between the natural and whole numbers is, natural numbers और whole numbers में क्या difference है, सिर्फ एक नंबर का difference है which is 0. क्योंकि natural numbers 1 से start हो रहे हैं और whole numbers 0 से start हो रहे हैं. The only difference between natural and whole numbers is 0. So इसका first option ही right option है, A option which is 0. Third है on the number line bigger number is always on the dash of the smaller number. अगर आप नंबर लाइन को इमेजिन करें, बिगर नंबर कौन सी साइड पे होता है स्मॉलर नंबर के, राइट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, अप होता है या डाउन होता है. किसी भी नंबर का बिगर नंबर राइट साइड पे होता है. जो आप राइट पे मूव करते हैं नंबर लाइन पे, नंबर्स आर ग्रेटर. सो इसका क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका है राइट. ऑन द नंबर लाइन बिगर नंबर इज ऑलवेज ऑन द राइट ऑफ स्मॉलर नंबर. ओके, नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं. द सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज आ होल नंबर. कोई से भी 2 होल नंबर्स का जब भी आप सम करेंगे आपके पास उनका सम भी एक होल नंबर आएगा. सो फोर्थ एमसीक्यू का राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है विच इज होल नंबर. फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ आप आ जाएं. द सम ऑफ 0 एंड अ नंबर इज सेम एज द नंबर. आज ये हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में एक टर्म की थी एडिटिव आइडेंटिटी. 0 is called the additive identity because the identity of any number does not change when 0 is added to it. So that's why 0 is called additive
आइडेंटिटी. सो द सम ऑफ 0 एंड अ नंबर इज सेम एज दैट नंबर. उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो ए ऑप्शन है फिफ्थ का, सेम एज द नंबर. नेक्स्ट 6 MCQ करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज होल नंबर. जिस तरह कोई सी भी टू नंबर्स का सम होल नंबर होता है, इसी तरह कोई सी भी टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक होल नंबर होता है. सो 6 MCQ का राइट ऑप्शन होगा होल नंबर, विच इज द बी ऑप्शन. नेक्स्ट 7th MCQ की तरफ आ जाएं. द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड अ नंबर इज. 1 का प्रोडक्ट किसी भी नंबर के साथ क्या होगा? सेम एज द नंबर. हमने एक और टर्म की थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्या थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड द नंबर इज सेम एज द नंबर, बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर बाय मल्टीप्लाइंग when we multiply that number by 1. So that's why 1 is the multiplicative identity. So the product of 1 and a number is same as the number. So 7th का क्या होगा? Same as the number. Next 8th MCQ की तरफ आ जाएं. A whole number multiplied by 0 is always 0. किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 आ जाएगा. सो 8th का ए ऑप्शन होगा 0. 9th MCQ की तरफ आ जाएं. अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज. अ होल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 0. जब किसी होल नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? आपका अनडिफाइंड नंबर आता है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय अ होल नंबर तो आपके पास आंसर 0 होगा. बट अ होल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 0 इट गिव्स एन अनडिफाइंड नंबर. सो इसका राइट ऑप्शन क्या है? अनडिफाइंड. बी ऑप्शन जो है. 10th है द नंबर दैट डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर बाय एडिंग टू इट इज 0. 0 वो नंबर है जो किसी भी नंबर में जब ऐड होता है तो उसकी आइडेंटिटी को उसको कोई इफेक्ट नहीं होता. उसकी आइडेंटिटी वो नंबर एज इट इज रहता है. सो दैट नंबर इज 0. सो ए ऑप्शन इज 0. 11th MCQ की तरफ मूव करते हैं. अ होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू. किसी भी होल नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करें. लेट्स सपोज अगर आप 3 को 3 से डिवाइड करें दैट गिव्स 1. So a whole number divided by itself is equal to 1, which is the B option. 12th MCQ की तरफ आ जाएं. 5 multiplied by 7 multiplied by 3 is equal to 5 multiplied by 7 multiplied by 3 in the bracket is which property of multiplication? Students, हम लोगों ने previous lectures में किया था एक, जिसमें हमारे पास 3 होल नंबर्स का प्रोडक्ट है. वो कौन सा लॉ है, कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो कौन सी है? एसोसिएटिव. सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, विच इज एसोसिएटिव. नेक्स्ट 13 MCQ की तरफ आ जाएं. 1000 प्लस 100 प्लस 99 मल्टीप्लाइड बाय 0. अब देख रहे हैं 1000 में 100 ऐड करें तो 1100 हो जाएगा. 1100 में 99 ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 1199. बट हम जब उस सम को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ऑल विल बी 0. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0. सो 13 का क्या राइट ऑप्शन होगा? 0. 14th MCQ है. 123 मल्टीप्लाइड बाय 123 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल टू 123. 123 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 123 ही आ जाए? सो हमने अभी पिछले MCQs में एक में किया कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। सो यहाँ पे भी जब 123 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स 123। सो राइट ऑप्शन इज़ 1 विच इज़ द बी ऑप्शन। सो 14th का राइट ऑप्शन क्या होगा? 1। सो स्टूडेंट्स 15th MCQ की तरफ मूव करते हैं। 155 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय डैश। क्या होगा? आपके पास कौन सा लॉ है यहाँ पे? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या है? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। आपको ऑर्डर चेंज करना है। 155 मल्टीप्लाई बाय 8 और दूसरी तरफ क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाय 155। सो द राइट ऑप्शन इज 155 विच इज द सी ऑप्शन। 16th MCQ की तरफ आ जाएं। On the number line, the number 8 is to the right of 3, then अगर नंबर लाइन पे 8 जो है 3 की राइट साइड पे है, it means 8 is bigger, 8 is greater than 3। सो उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में यहाँ पे कहाँ पे शो किया हुआ है? सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो 8 is greater than 3 है। सो 16 का राइट ऑप्शन है 8 is greater than 3। नेक्स्ट 17th MCQ की तरफ आ जाए। 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 को 1 से डिवाइड करें दैट गिव्स 1। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन 17th का विच इज 1। 18 का 89 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज 0। 89 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसका 0 हो जाएगा। सो इट मीन्स 89 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो 18 का राइट ऑप्शन क्या है? 0। 19th MCQ देखें। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस डैश। आप देख लें यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपने सेकंड नंबर जो 10 है उसको स्प्लिट करना है। जब स्प्लिट करेंगे एक नंबर हमें राइट साइड पे आप देख रहे हैं 6 गिवन है, सेकंड नंबर क्या होगा? फिर यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास गिवन है, आपने उसको स्प्लिट करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे एक नंबर आपको गिवन है, जब राइट हैंड साइड पे आप देखते हो वो 6 है, तो सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए? 4। और जब हम उन्हें स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। इट मीन्स द राइट ऑप्शन इज 8 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 19 का राइट ऑप्शन है 8 मल्टीप्लाई बाय 4। लास्ट MCQ है 20th। 0 along with natural counting numbers gives dash numbers। 0 को जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ लिखते हैं तो वो कौन से नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं? दैट आर होल नंबर्स। सो राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन विच इज होल नंबर्स। तो ये थे हमारे MCQ स्टूडेंट 20 MCQs। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। तो इनको आप लोगों ने लर्न करना है, इनके राइट ऑप्शंस। वैसे तो सारे ऑप्शंस अच्छी तरह पढ़ें, लेकिन देखें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो और बेस्ट ऑप्शंस ये मैंने लिख दिए हैं, आप इनकी लर्निंग करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड इस यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।